हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया और अबलीस ने उसे आजमाया। आज हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें। हर रोज़ जब सुबह उठते हैं खुदावंद को पुकारें और खुदा का शुक्र करें और खुदा को कहें कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ अपने होंठों का नुसराना शुक्रगुजारी के तौर पे मैं तेरे हज़ूर पेश करता हूँ या करती हूँ। आज हमें चाहिए कि हम कलाम खुदा से देखते हैं। मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, इसके इवज़ हमने 4 काम को देखना है। पहला काम तौबा, पहला काम ईमान लाना, दूसरा बात तौबा करना, तीसरा रूह कुद्दस को रिसीव करना, चौथा आजमाया जाना। आइए हम देखेंगे कलाम खुदा से। मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया था कि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई इस पत्थर को कह फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसके पास उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फारिश्तों को हुक्म देगा और तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगेगी। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनत उसे दिखाई और कहा और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में कितनी खूबसूरत बात है। सारी बातों को बयान करूं तो टाइम काफ़ी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी बात को बयान करूंगा। यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन का फाका किया। 40 दिन उसने फाका करके दिन और रात का आखिर को उसे भूख लगी और इब्लीस उसके पास आया। हालेलुया।
इब्लीस ने आकर क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या उसे कहा, क्योंकि यीशु को भी इंसान था, भूख लगी थी, है तो खुदा का बेटा था, लेकिन इंसान का रूप लेकर आया था और उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने क्या किया, रूह कुदस पाकर उसे जंगल में ले गया। क्यों लेकर गया? कि ये इब्लीस से आजमाया जाए। रूह कुदस ने इब्लीस को मौका दिया ताकि ये आजमाया जाए। तो आजमाइश में पूरा उतरा। आजमाइश के अंदर जितने भी काम इब्लीस ने यीशु को कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो रोटी बन जाए, लेकिन रोटी, उसने क्या जवाब दिया, इंसान रोटी से नहीं, बल्कि जब रोटी की भूख लगे तो क्या करे, दुआ में ठहरे, रोजा में ठहरे, और उससे क्या होगा, भूख उसकी जाती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर से कलाम निकला है। जब आपके अंदर कलाम होगा, एक वक्त आने वाला है, उस वक्त भूख और प्यास लगेगी, रोटी की नहीं, पानी की नहीं, कलामे खुदा की। उस वक्त बेशुमार लोग कहेंगे, क्या खुदावन हमें कलाम चाहिए, हमें कलाम की भूख है, हमें कलाम की प्यास है, लेकिन उस वक्त उन्हें कलाम सुनाने वाला नहीं मिलेगा। आज जो कलाम मुकद्दस को सुनते हैं और ईमान नहीं लाते, या अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करते, या अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम और रिसीव नहीं करते, वो भूखे और प्यासे तड़पेंगे। उनको कलाम नहीं मिलेगा, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, आहो नाला करेंगे, लेकिन वो कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं आज लेते, और उस वक्त उनको कलाम नहीं मिलेगा। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। तो जो तौबा नहीं करते वो खुदा से दूर हैं, वो इब्लीस के फरजंद हैं, उनको इब्लीस आजमा रहा है, और वो गुनाह में, बदी में, बुरे कामों में मसरूफ हैं। आज हमें चाहिए तौबा करें, तौबा का इकरार करें। जब खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो फिर तौबा करने की जरूरत है, फिर पाक रूह लेने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं इस बात को पहले भी बयान कर रहा हूं, जिसके पास पाक रूह नहीं होगी, जो आजमाया नहीं जाएगा, जो पूरा नहीं उतरेगा, वो इब्लीस की गिरफ्त में है, वो इब्लीस का फरजंद है, वो इब्लीस की कुव्वत में है। वो हमेशा के लिए उस जगह पे जाएगा जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, ईमान ले आएं, निजात पाएं। मेरे अजीजों, एक बेटी जो बड़ी ईमानदार थी और यीशु के साथ बड़ी वफादार थी, और यीशु को कहने लगी, ऐ खुदावन, आज मेरा माँ और मेरा बाप देखा। और यीशु ने कहा, नहीं, ना देख। उसने कहा, नहीं, मैंने देखना है। बड़ी उसने जिद की। यीशु ने कहा, अच्छा, कल 12 बजे
तूर के पहाड़ पे जाना है। यीशु भी तूर के पहाड़ पे आ गए और वो बेटी भी तूर के पहाड़ पे आ गई। और जब यीशु कहा देख, बाजू उस तरफ किया, हाथ उस तरफ बुलंद किया, तो वो दरवाजा खुल गया। तो अंदर से रोने की, चिल्लाने की, वरलाप की आवाजें आ रही। जब आवाजें आ रही तो उस बेटी के माँ बाप ने देखा कि हमारी बेटी हमें छुड़ाने के लिए, हमें रहाई के लिए, हमें निजात के लिए, हमारी शफायत के लिए बेटी आई है और यीशु मसीह भी साथ मौजूद हैं। तो जब वो करीब दरवाजा के आए तो दरवाजा बंद हो गया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बात को सिर्फ सुनते हैं। वक़्त आने वाला है कि हम उस वक़्त क्या करेंगे? रोएंगे, चिल्लाएंगे, वरलाप करेंगे, लेकिन उस वक़्त कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। आज जीते जी हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। कलामे खुदा हमारे लिए रास्ता तैयार करता है, दाऊद फरमाता है, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग ठहरे। जब हम आज खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, फिर एक वक्त आएगा उस वक्त हमें पछताना बेशुमार होगा। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी राह को बदलें, अपनी ख्वाहिशात को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी नॉलेज को बदलें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक हम ईमान नहीं लाते, मत सोचें कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग गालियां निकालने वाले, जो लोग झूठ बोलने वाले, जो लोग दगाबाजी करने वाले, जो लोग ज़नाकारी करने वाले, जो लोग हरामकारी करने वाले, जो लोग बुत परस्ती करने वाले और कह रहे हैं हम देगे भी देते हैं, हम चर्च भी जाते हैं और गालियां भी निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ गुनाह में गिनी जाएगी। मत सोचिए कि वो बड़ी दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ डबल ट्रिपल गुनाह के अंदर है, क्योंकि खुदा को उनने रद्द किया हुआ है। आज हमें चाहिए कि हम अपने खुदा पर ईमान लाएं ताकि खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा के नाम को कबूल करें और खुदा के नाम को जानें। आए दुआ मांगे। आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकतों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। बाबा भी यीशु अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर चिकना बाखूर के माना ठहरे है खुदावन, जो तेरे कलाम को आज अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं खुदावंद, वो तुझ में है खुदावंद, जो तेरे कलाम को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, वो अबलीस के फरसंद हैं। और खुदावंद तो अपनी कुदरत, अपना जोर बख्शता कि वो जिंदगियां बदल जाएं और वो आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए,
रफाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में कमजोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी कुव्वत, तो मेरी नजात, तो मेरी नजात का मंबा है। मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु, बाबा भी यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज के तेरे हजूर जो कि नबाखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल, ताकि तू ही जिंदा तबीब आजम है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा भी यीशु, तू मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। एक एक जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, ताकि तू जिंदा तबीब आज़िम है। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो। कच्ची आबादियों के लिए खुदावन में तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा जिन बेटियों के, जिन लोगों के साथ डांके हैं। खुदावन तो नंगे सिर नहीं देखना चाहता, तो अपने लोगों को हमेशा साया देता है, अपने लोगों पर साया करता है और अपने लोगों के सरों को ढांक देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। गवर्नमेंट के आगे खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, तो अपना हाथ बढ़ा बाबा, बाबा यीशु, बाबा यीशु। उनके इरादों को, मंसूबों को चेंज करने की कुदरत रखता है बाबा यीशु। तो अपनी जलाल को जाहिर करने की कुदरत रखता है, तो अपनी जलाल को जाहिर कर। अपनी पाकरू को बीज कच्ची आबादियों के साथ रहना, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। ताकि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, गवर्नमेंट के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना। अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना। मेरे मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में नाला। बुराई से बचा के जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।